अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं। अच्छा, आज हमने फेडरल बोर्ड क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर करना है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 मेरे पास आ गई है। चैप्टर का नाम मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आपको पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो ये कि हम फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। और तीसरा मेथड उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, या पुराने हैं, तो उस मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊँ कि जब भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करना है तो यहाँ पर 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करना होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली पहले ही 1 है। ठीक है, और दूसरा रूल कि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपकी कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर होती है उसको आप राइट साइड पर ले जाके, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल यहाँ पर क्या होगा कि आपने जो आपके पास मिडिल टर्म है, जो आपको यहाँ पर मैं आपको एक लिख देती हूँ, इसकी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो इसका कोफिशिएंट होगा ना, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके होल स्क्वायर को आपने दोनों साइड्स पर ऐड कर देना है। ठीक है, ये 3 रूल्स आपको समझ आ गए। अब क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जब भी आप रूल्स इनको सामने रखोगे ना और ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप आंखें बंद करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर दिया। दूसरा काम क्या होने वाला था कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, उसको हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, आंसर आ जाता है 2। तो हमने 2 के होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पर प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये काम हमने दोनों साइड पर प्लस कर दिया। अब यहाँ पर देखें क्या फार्मूला मेरे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, फार्मूला ओपन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पर राइट साइड पर मैं आपकी आसानी के लिए फार्मूला भी लिख देती हूँ। क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर है, 2ab क्या है, 4x है, यानी 2 फार्मूले का, और b यहाँ पर क्या है, 2 है। जब 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, और x हमारे पास a टर्म है, प्लस b स्क्वायर यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले को इन्होंने एक्सपेंड करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम बंद करके फार्मूले की शेप में लिख लेते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, उसको हमने फार्मूले की शेप में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसका 2 का स्क्वायर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 32 में हम 4 प्लस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 36। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x प्लस 2 होल स्क्वायर है। अब हमें स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हम क्या कर देंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ भी अप्लाई किया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास क्या रह गया, x प्लस 2। जब यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। और जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, जब कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाए तो हम प्लस माइनस का साइन यहाँ पर लगाते हैं, यानी 2 पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पर हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसको हम 2 दफ़ा लिख लेते हैं, एक नेगेटिव साइड के साथ लिख लेंगे, एक पॉजिटिव साइड के साथ लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, इसको राइट साइड पे ले जाके नेगेटिव कर दो। जब भी 2 माइनस होते हैं तो करना हमने प्लस होता है और साइन हम माइनस का लगा देते हैं। अब ये देखो चुटकियों में x की एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी
दूसरी वैल्यू निकालने के लिए यही काम करना है, +2 है, राइट साइड पे जाएगा, -2 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब दो वैल्यूज आ गई, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब भी हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, एक वैल्यू मेरे पास 4 है और दूसरी वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -8 आ गई। ठीक है, अब पार्ट 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। x² + 8x = 0। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की तो कोई कहानी है ही नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को कॉमन निकालेंगे बाहर। तो यहाँ पर दोनों में x आ रहा है, कॉमन बाहर आ गया, अंदर एक x रह गया क्योंकि x² था, एक x रह गया, ये वाला x बाहर चला गया तो साथ में मेरे पास 8 ही रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, x भी 0 के इक्वल होगा और x + 8 भी 0 के इक्वल होने वाला है। अब जब x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर मेरे पास +8 है, राइट साइड पर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब 0 में से हम -8 करेंगे तो ऑब्वियसली -8 ही आने वाला है। x की दो वैल्यूज निकल आई हैं, सोल्यूशन सेट में लिख दो, कहानी खत्म। पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 3 मेरे पास है x² + 6x - 9 = 0। सबसे फर्स्ट रूल हमारे पास क्या होने वाला है कि कांस्टेंट टर्म जो है राइट साइड पे ले जाओ और उसको पॉजिटिव कर दो, तो पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पर x जो कोफिशिएंट था वो ऑब्वियसली 1 था, तो हमने इसको कुछ छेड़ना नहीं है। दरमियान वाली जो मिडल टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो मेरे पास 6 है। 6 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं आंखें बंद करके। 6 / 2 क्या आंसर आने वाला है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 आ गया। अब इस 3 के होल स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर लेना है। ठीक है, अब दोनों साइड्स पर 3 के होल स्क्वायर को ऐड कर लो तो ये मेरे पास फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, इसको हम बंद करके लिख लेते हैं। a + b होल स्क्वायर = 9 + 3 × 3 = 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 9 + 9 18 होने वाला है। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास पॉइंट्स में आता है और हमने पॉइंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाने। हम क्या कर देंगे, इसको फैक्टर्स बना लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले स्मॉलेस्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 9s are 18, देन 3 3s are 9 एंड लास्ट में मेरे पास आ जाता है 3 1 3। अब यही फैक्टर्स हमने 18 की जगह पे लिख लेना है, 2 × 3 × 3। अब 3 को जब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 3 स्क्वायर बन जाएगा। जब भी 3 स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर जब भी आ जाता है तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है और 3 बाहर आ गया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x के साथ +3 एक्स्ट्रा लग रहा था, राइट साइड पर ले जाके -3 कर दिया। अब यही मेरा x का आंसर है। ठीक है, पार्ट 4 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 4 देखिएगा, 3x² + 12x + 8 = 0। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल फॉलो होने लगा है। क्या फर्स्ट रूल था कि x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको अपने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इस होल इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसकी सारी टर्म्स जो हैं वो 3 से डिवाइड होने वाली हैं। तो 3x² को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी हमने क्या कर दिया, 12x को 3 से डिवाइड कर दिया और 8/3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 से कैंसिल आउट हो गया, 1 रह गया, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। 8 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रहने दिया। नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमने -8/3 यानी राइट साइड पर ले जाके इसको माइनस कर देना है। x² + 4x = -8/3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, अपनी जो मिडल टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने से ऑब्वियसली हमारे पास 2 आ रहा था, उसको हमने दोनों साइड्स पर उसके होल स्क्वायर से प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है। हर स्टेप जो है वो हर उसके अंदर यही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, आपने जब एक क्वेश्चन आप समझ लोगे तो सारे स्टेप्स आपकी उसके अंदर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे आपको अजबर हो गए। ठीक है, याद हो जाएंगे। आपने क्या कर देना, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर एलसीएम अप्लाई कर देना है। एलसीएम मेरे पास 3 है, ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, -8 + 1 के टेबल में 3 पर आता है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 12 में से 8 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 4। नीचे क्या है, 3, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। जब हम स्क्वायर रूट 4 अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाता है 2 और स्क्वायर रूट 3 मेरे पास पॉइंट्स में आता है तो उसको आपने एज इट इज ही रहने देना है। अब x के साथ +2 है
राइट साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली -2 हो जाएगा। अब आपने इसको क्या कर देना है, एलसीएम अप्लाई कर देना है। इसका एलसीएम क्या होने वाला है, √3 होने वाला है। √3 1 सा √3, तो 2 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 के टेबल में √3 ऑब्वियसली √3 पर ही आने वाला है। तो आपने जो आपका न्यूमरेटर है उसको भी √3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो यही आपका x का आंसर होगा। ठीक है, पार्ट 5 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 5 यहाँ पर देख लीजिएगा, x² + x + 1 = 0। सबसे पहले मैं जो नेक्स्ट स्टेप में करूंगी, नेक्स्ट पेज पर करूंगी, वो आपको पहले बता दूं कि मैं जो अपना कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाके माइनस कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट होते हैं। x² + x - 1 = -1, राइट साइड पे जाके -1 हो गया। हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली कैंसिलेशन तो होगी नहीं, सिंपल क्या आ जाएगा, 1/2 ही आने वाला है। इस तरह मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 1 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास ऑब्वियसली 1/2, मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो इसी के होल स्क्वायर को आपने दोनों साइड्स पर प्लस करना है। ठीक है, अब ये फार्मूला ओपन हुआ था, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में था तो हम इसको बंद करके लिख लेते हैं। a + b होल स्क्वायर = 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/4। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर एलसीएम परफॉर्म कर देना है। एलसीएम मेरे पास 4 है, तो ऊपर भी परफॉर्म कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा -4 + 1/4 -1। अब हम -4 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाता है -3/4 और ग्रेटर टर्म का साइन आ जाएगा। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट से यहाँ पर राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना, यहाँ भी माइनस है, दोनों साइड पर माइनस है, +1/2 है, राइट साइड पर जाएगा -1/2 हो जाएगा, प्लस √-3/2। एलसीएम अप्लाई करो, 2 आ जाएगा, ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जब भी स्क्वायर रूट के अंदर या कहीं भी -1 होता है तो हमें पता है कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। जब आप आयोटा स्क्वायर दोनों साइड पर जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाता है, -1 एज इट इज। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास आयोटा रह गया। आयोटा किसके इक्वल होने वाला है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, आयोटा के इक्वल होगा। यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख लिया। तो x की वैल्यू मेरे पास यही आ गई, -1 + √3/2। अब लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, वो भी देख लेते हैं। पार्ट 6 देखिएगा, 4x² - 8x - 5 = 0। सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है कि x² का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, दोनों साइड्स पर 4 से डिवाइड कर दो, 4 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर रह गया x², 8 को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2, 5/4, कैंसिलेशन नहीं हो सकती। 0 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 0। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर दो। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आने वाला है। तो आपने 1 के होल स्क्वायर को दोनों साइड्स पर प्लस कर देना है। ठीक है, अब ये फार्मूला कौन सा ओपन हो रहा है, a² - 2ab + b²। ये कौन सा फार्मूला है, जब भी दरमियान में माइनस का साइन होता है तो वो कौन सा फार्मूला होता है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर एलसीएम अप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गया 5 + 4/4। 5 में 4 प्लस किया तो 9, नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 4। अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया और खाली यहाँ पर रह गया मेरे पास x - 1। अब दोनों साइड्स पर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ रहे थे, तो जब भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहा हो तो आपने प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ठीक है, प्लस माइनस हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आ गया 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, एक पॉजिटिव साइड लिख लेनी है और एक नेगेटिव साइड लिख लेनी है। ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों लिख लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी -1/2,
सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है 5/2 और यही मेरा सॉल्यूशन सेट है -1/2 और 5/2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग जियोमेट्री 26। अल्लाह हाफिज़।